ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ऑन नहीं हुआ, दिख तो नहीं रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं भगवद गीता से तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 9। तो आज का सारांश यही है कि कर्म बंधन से मुक्त कैसे होना है। कई बार विभिन्न चर्चाएं, विशेषकर भारत भूमि में जब चर्चा होती है कर्म की, बोलते हैं जी बस कर्म करो, अपने 2 रोटी खाओ, दूसरे के भला करो, इतना सही है ना। प्रायतः यही चर्चा में लोगों को समझ इतना है कि दूसरे का बुरा मत करो। सामाजिक जो बातें होती है ना, यही कहते हैं ना, दूसरे का बुरा मत करो जी, अपना कमाई खाओ। दूसरे का बुरा मत करो कहते हैं, लेकिन थाली में कुत्ते बिल्ली मुर्गे सबका मांस मीट थाली में रहता है ना। सब खाते हैं, कहते हैं दूसरे का बुरा मत करो, यही कर्म है। लेकिन भगवद गीता के अनुसार क्या कर्म है और क्या कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस बात को हम आज ज्ञान करेंगे। तो यहाँ भगवद गीता के तीसरे अध्याय 9वें श्लोक में कह रहे हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। यज्ञार्थात्, यज्ञ भगवान को यज्ञ कहा जाता है। भगवान का यज्ञ पुरुष कहते हैं ना भगवान को। ऐसे सतयुग में भगवान यज्ञ के रूप में भगवान की पूजा होती थी। सत्य में कृतय ध्यायत विष्णुम त्रेतायाम जदतय मुखे। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। तो भगवान यज्ञ पुरुष हैं, और यज्ञ पुरुष के हिसाब से उनकी पत्नी कौन है? स्वाहा। इसीलिए जब यज्ञ करते हैं तो आहुति देते वक्त स्वाहा स्वाहा कहते हैं। स्वाहा और दक्षिणा, बिना दक्षिणा के भी यज्ञ पूर्ण नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र। भगवान परम पुरुष भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के बिना और जितने कर्म करते हैं कर्म बंधन है। और जितने भी अन्य कर्म है, अन्य कर्म क्या हो सकता है? 2 ही प्रकार के कर्म हो सकते हैं संसार में। एक तो या तो इंद्रिय तृप्ति हो सकती है, या फिर भगवान की प्रीति हो सकती है। एक कर्म हो सकता है क्या? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हो सकती है, या फिर दूसरे के भगवान की प्रीति के लिए। 2 ही कर्म हो सकते हैं। या फिर कई बार होता है समाज के लिए होता है, व्यक्ति अपने लिए नहीं करता है, लेकिन वो समाज के स्वार्थ के लिए हो गया, देश के स्वार्थ के लिए हो गया, कलेक्टिव। एक होता है इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वार्थ, और दूसरा हो गया परहित के लिए कार्य करना। लेकिन परहित के लिए कार्य करना वो पुण्य में जाता है, उसका भी कर्म बंध लगता है। कई बार लोग तो भलाई, दूसरे की भलाई करो, दूसरे की भलाई पुण्य में जाता है, उसका भी बंधन लगता है। उस पुण्य कर्म का फल आपको भोगने के लिए आना पड़ेगा। और जब इस संसार में आओगे पुण्य भोग के लिए,
गलती से कहीं ना कहीं गलती हो भी जाएगी, क्योंकि इस संसार में आपको फ्रीडम दिया जाएगा। इस संसार में जब आएंगे आपकी स्वतंत्रता रहेगी, चाहे पुण्य भोग के लिए आए हो या चाहे अपने पाप भोग के लिए आए, उसमें क्या स्वतंत्रता रहती है। और जब व्यक्ति में स्वतंत्रता रहती है तो कहीं ना कहीं, और ये संसार किस लिए दिया गया है, इस संसार का लक्षण बताया गया है, किस, ये संसार है दुखालयम अश्वासतम। ये संसार कैसा है? दुखालय। कोई भी है संसार में दुख का घर है, दुख भोग का ये जगह है, दुख भोगने के लिए बनाया गया है। हम सुख जिसको मानते हैं वास्तविक वो दुख है, दुख का एडजस्टमेंट ही सुख है ना। अभी गर्मी में एसी चल रहा है, बोलते हम तो सुखी हैं जी। आपने क्या किया है? एडजस्ट किया है तब सुखी हुए, है ना। अब ठंडी है बाहर, अंदर हीटर चला लिया, अच्छा स्वेटर पहन लिए, लगे हम तो सुखी हैं जी, दुनिया चाहे जैसा भी हो। वो सुखी नहीं है, आपने थोड़ा सा दुख को हटा दिया है, दुख में एडजस्टमेंट कर लिया है, isn't it? तो ये दुख का घर है, दुख का आलय है, दुखालयम अश्वासतम। एंड अश्वासतम मीन्स टेम्पररी है, टेम्पररी है ये। तो यहाँ पर कह रहे हैं यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकयम कर्म बंधन। आप कहोगे भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ही केवल कर्म बंधन से छुटा सकता है, तो भगवान हमारा कार्य हम ना करें, फिर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करें, करना है केवल निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है। इसीलिए कहा गया वर्णाश्रम चार बता पुरुषेण परह पुमान, कि वर्णाश्रम के जो बताए गए हैं नियम, इसका पालन किस लिए करते हैं? वर्णाश्रम चार बता पुरुषेण परह पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तोषण कारणम। विष्णु आराध्यते, भगवान की आराधना के लिए किया जाना चाहिए, उसका उद्देश्य अलग होता है कर्म का। आप अभी जीवन जी रहे हैं, कई लोग जो भगवान को नहीं जानते, भगवान की प्रीति या प्राप्ति नहीं है, उनका उद्देश्य क्या है? बस अपना किसी तरह जिंदगी गुजर जाए, है ना, अपना किस तरह परिवार पालन पोषण हो जाए, थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर लें और लास्ट में मौत के घाट उतर जाएं। यही तो है। तो ये लक्ष्य अगर है तो विभिन्न प्रकार के जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का बंधन लगेगा। लेकिन भक्त जो भगवान की प्रसन्नता, देखिए संसार में एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्रिमिनल किसको कहते हैं? क्रिमिनल किसको कहते हैं जी? इफ समवन ब्रेक द लॉ, है ना, गवर्नमेंट का, सरकार का लॉ ब्रेक करता है, वही क्रिमिनल है। और उसके लिए आपको लॉ बुक को जाना पड़ेगा, है ना, भगवान जो भी गवर्नमेंट के, सरकार के कानून को जानना पड़ता है, नहीं पड़ता है? आपके द्वारा कोई गलती होगी, आप बोलोगे जो ओ सानू तो पता नहीं सीखा, है, सरकार छोड़ देगी? छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन है, ट्रैफिक रूल तोड़ते हो पकड़े जाते हो, फाइन देना पड़ता है। तो कानून को नहीं मानना ही क्राइम है और उसका कर्म बंधन, आपको कर्म का फल मिलता है। लेकिन जो कानून के अनुसार चलता है उसको कोई दंड नहीं मिलता, उसका कोई बंधन नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो भगवान ने बताए है, यज्ञाशिष्टा सिन्हा संतम उच्चन्ते सर्व किल्बिषै, कहते हैं यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है वो बंधन नहीं करता। यज्ञाशिष्टा सिन्हा संतम उच्चन्ते सर्व किल्बिषै भुंजन्ते तो अघम पापम पचन्ति आत्म कारणात्। कहते हैं अगर जैसे हम भोग खाते हैं, अन्न खाते हैं, अगर भगवान को भोग लगा के खाया है तब तो उसका कोई पाप नहीं लगता है। एक बार एक रिपोर्टर प्रभुपाद को पूछा, आप कह रहे हो कि ये जितने भी जीव जंतु हैं इसमें आत्मा है इसीलिए पाप लगता है, व्हाट अबाउट द प्लांट्स? जो प्लांट्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के सब्जियां हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको तो खा रहे हैं, इनमें भी तो आत्माएं हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं इसके लिए भगवान ने
हमें मानव के लिए खाने के लिए इजाज़त दी है। जैसे लॉ बुक के हिसाब से जो करोगे वो कानून को फॉलो कर रहे हो। तो भगवान ने क्या कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। अगर आप पत्रम पुष्पम, भगवान ने खाने के लिए भी इजाज़त दी है, क्या खा सकते हो, हर बात की उन्होंने बताया हुआ है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे, जैसे हमारे ट्रेडिशन में माना बताया गया है शादी कैसे करना है, शादी के बाद पति पत्नी कैसे रहना चाहिए, माता बहन के साथ कैसे रहना चाहिए, भाई बंधुओं के साथ कैसे रहना चाहिए, समाज में आप प्रजा हैं तो राजा के साथ कैसे रहना चाहिए, राजा को प्रजा के साथ कैसे रहना चाहिए, हर चीज़ का नियम कानून बताया गया है। तो ये मानव शरीर जब प्राप्त होता है, मानव शरीर के साथ हमें जैसे एक वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु के मेन्यू को पढ़ना पड़ता है, ये चीज़ को कैसे यूज करना है। एंड इफ़ यू डोंट यूज इट प्रॉपरली, उसको क्या होगा, आप फिर उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं पहले तो लॉ बुक के हिसाब से चलना चाहिए। और लॉ बुक, हमारा दुर्भाग्य ये है, ये भगवत गीता जो लॉ बुक है हमारा इस संसार में रहने का, कैसे रहना कैसे चलना, इसको हम कभी पढ़े नहीं और सुने नहीं। और कोई सुनाना चाहता है, बोलता है और अब समय नहीं है जी, टाइम नहीं है। तो पहले तो लॉ बुक को अगर ठीक से फॉलो करेंगे तो कर्म बंधन लगेगा नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकयम कर्म बंधन। दूसरा प्रभुपाद बड़े फेमस एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं जैसा एक मिलिट्री मैन है, आर्मी मैन होता है, अगर युद्ध क्षेत्र में लाखों लोगों को भी मार दे उसको सजा होती है, उल्टा परमवीर चक्र मिलता है ना, पुरस्कार मिलता है, इसने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए जी, इतने लोगों, जितने लोगों को मारता है उतने विजयी पुरस्कार प्राप्त होता है। और वही आर्मी मैन घर में आए, किसी से झगड़ा हो जाए और वो किसी को मार दे, पुरस्कार मिलेगा या सजा मिलेगी? सजा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वो किसी अपने कारण के लिए मारा, और वहाँ जो मारा वो सरकार की प्रसन्नता के लिए मारा, सरकार के लिए मारा, तो वहाँ पर उसको पुरस्कार मिलता है। और यहाँ पर अगर कुछ कर ले अपने लिए तो सजा मिलती है। सिमिलरली अगर भगवान के कहे हुए, भगवान के बातों को मानते हुए हम कर्म करते हैं तो उसमें फिर बंधन नहीं लगता है। जिस तरह से कर्म बताए गए हैं, जिस प्रकार से व्यवहार करने बताए गए हैं, जिस प्रकार से जीने के लिए बताया गया है, गीता के अनुसार कर्म करेंगे तो फिर उसमें बंधन नहीं लगेगा। और इस संसार में सरल रूप से जीते हुए, जीवन व्यतीत करते हुए इस संसार से पार जा सकते हैं। तो पहले तो गलती हम ये करते हैं, हम पढ़ते नहीं, जानते नहीं, सुनते नहीं, और इधर उधर से थोड़ा बहुत, आजकल तो सारे ज्ञानी हो गए, सोशल मीडिया जब से शुरू हुआ सब ज्ञानी हो गए, सब ज्ञान बांट रहे हैं, है ना। खुद पढ़ा नहीं, सुना नहीं, कोई सिस्टमेटिकल अध्ययन नहीं है, सब ज्ञान बांट रहे हैं, संसार में फंसने का ही ज्ञान बांट रहे हैं, है ना। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन द मटेरियल वर्ल्ड, और सक्सेसफुल होने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ना। और उसमें और बोलते हैं कीप ऑन, कीप डूइंग इट, है ना, कीप डूइंग इट। उसमें सफलता प्राप्त के क्या करेंगे आप? आखिरकार जब मृत्यु होगी ये सारे धरा का धरा रह जाएगा। हाँ जी, एक फाइटर का किसी ने फोटो भेजा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेस। उसका मुंह बिल्कुल सूजा पड़ा था, है ना। अब फाइटर जो होते हैं मुक्केबाजी करते हैं, मारना भी पड़ता है और खाना भी पड़ता है, और विनर, हालांकि विनर था लेकिन आंखें सूजी हुई पड़ी है। तो ऐसी सफलता प्राप्त करके क्या करोगे आप? अंततोगत्वा मृत्यु के पश्चात आपकी डिग्री, आपके नाम, आपकी प्रतिष्ठा सब उसी आग में राख हो जाना है। हाँ, और उसमें हमको फंसने के लिए बड़े ज्ञान देते हैं, कीप डूइंग इट, यू विल अचीव योर सक्सेस। ऐसे सक्सेस से क्या लाभ हो? ठीक है जब तक शरीर है, लेकिन ये दिव्य ज्ञान हमें उस परलोक को भी सुधारने का ज्ञान देता है। इस लोक को भी सुधारना है, परलोक। यहाँ तो उतना ही करो जितनी आवश्यक है। पूरी दुनिया में फेमस हो गए भी क्या हो जाएगा आपका? आप बोलोगे ये दुनिया में पूरे प्रतिष्ठित होना, मतलब आजकल लोगों का मतलब ये है दुनिया में, संपूर्ण सोसाइटी में
पहले देश अपने कम्युनिटी में फेमस होना है सफलता का। दूसरा अर्थ होता है, यही होता है ना, प्रतिष्ठित होना अपने समाज में, कम्युनिटी में, देश में, फिर वर्ल्ड में। अरे ऐसे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। आप एक ब्रह्मांड में फेमस हो जाओ, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। आप जब आगे निकलोगे तब पता लगेगा, अरे हम तो छोटे से कीड़े मकोड़े जैसा। ब्रह्मा एक बार भगवान के पास पहुंचे। हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा का 4 मुख है। उनको बड़ा अहम था कि मैं ब्रह्मा हूँ, क्योंकि संसार के सबसे बड़े पदवी ब्रह्म पद है। जब भगवान से मिलने गए तो वहाँ 10 मुख ब्रह्मा भी बैठा हुआ था, 100 मुख ब्रह्मा बैठा हुआ था, 1000 मुख ब्रह्मा बैठा हुआ था। हाँ, तो जब ये समझ गए कि कुछ नहीं है, तो सफलता का मतलब आज होता है कि बस लगे रहो, लेकिन वही समय थोड़ा सा निकाल कर इस संसार में सफल उतना ही करिए जितना आपका आवश्यक है। हाँ, जीने के लिए हमें इज्जत चाहिए, मान चाहिए, जितना चाहिए उतना आवश्यक भगवान की कृपा से मिल रही है और अनायास प्राप्त हो रही है। जिसमें काम चल सकता है उतना ज़रूरत है, ठीक है, होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कलंकित जीवन व्यतीत करें। निर्वाह के लिए जितनी आवश्यक है, धन की आवश्यक है, मान की आवश्यक है, आदर की आवश्यक है, और आपको संसार में संबंध की आवश्यक है, जितना चाहिए उतना होना चाहिए। उसके आगे जो समय मिलता है 24 घंटा सबको मिला हुआ है, किसी को न कम, किसी को न ज़्यादा। अब उसमें से हमें समय निकालकर भगवत प्रीति के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कर्म फल से मुक्त होना है तो पहले तो लॉ बुक को फॉलो करो, और दूसरा कैसे कार्य करना है, जैसे मिलिट्री मैन कार्य करता है, उसको जो ऑर्डर मिला है उसके फॉलो करता है, उसके आगे उसका अटैचमेंट नहीं रहता है। तीसरा प्रभुपाद बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं वर्क लाइक ए मैनेजर। जो किसी बॉस के अंडर काम करता है या मैनेजर है या कोई अटॉर्नी होता है ऑन बिहाफ ऑफ समवन वर्किंग, होता क्या है, उसका जो भी रिजल्ट होता है उसको मतलब नहीं होता है। रिजल्ट किसको जाता है? गोज टू द बॉस, मालिक को जाता है ना जी। या मैनेजर से कुछ गलती भी हो जाती है, उसका रिएक्शन किसके पास जाता है? मालिक को जाता है, क्योंकि उसके अंडर में, उसके ऑर्डर में काम कर रहा है। अगर वो प्रॉपरली उसके ऑर्डर में काम कर रहा है, उसके अधीन में, वो जैसा कहता है ऐसा काम कर रहा है, तो उसका रिजल्ट, रिएक्शन किसको जाएगा? सीधा बोलेगा जी मालिक ने कहा था मुझे ये, है ना। कुछ हो जाए सीधा बोलेगा मालिक ने कहा था, जैसे कहा था मैंने किया। तो उसका कर्म फल किसको जाएगा? मालिक को जाएगा। तो इसी तरह संसार में अगर कर्म करना है तो संसार के मालिक परम पिता कौन है? परमेश्वर भगवान है। उन्होंने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कार्य करेंगे, तो कुछ गलती भी होगी तो कर्म फल हत्वा पिस इमाम लोका न हंति न निबंधते। जैसे युद्ध क्षेत्र में युधिष्ठिर को कहा कि जाकर डिक्लेयर करो कि अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि लगाई, युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि लगाई, सोचा क्या कैसे मिथ्या बोलूं, ये तो भगवान मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, भगवान झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन स्वयं भगवान है, उनको ये बुद्धि नहीं, थोड़ी सी चकरा गए वो भी। और उन्होंने क्या कहा? जानबूझ के सत्य ही कहा, घुमा फिरा कर, झूठ नहीं कहा। उनको कहा था कि एक युद्ध क्षेत्र में, आपको कथा बता दूं, युद्ध क्षेत्र में जब द्रोणाचार्य को मारना था, द्रोणाचार्य का एक ही वीकनेस था, अपने पुत्र के प्रति मोह था, उसका बहुत प्रेम था, मोह था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था, और कोई वीकनेस नहीं था उनको, और कोई किसी तरह मारना मुश्किल था। तो भगवान ने कहा जाकर ये घोषणा कर दो कि अश्वत्थामा मर गया। तो फिर द्रोणाचार्य जी ये सुनते ही इनके शक्तिहीन हो जाएंगे। होता है ना, कई बार हम अगर डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हमारे शक्तिहीन हो जाता है, बुद्धि भी काम नहीं करती, शक्ति भी काम नहीं करती। जब हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है, चिंता आता है, तो जब इन्होंने सुना तो इनसे कुछ करा ही नहीं गया। फिर भी वो कंफर्म करने के लिए आए। पहले तो भीम से कहा जाओ घोषणा करो, क्योंकि युधिष्ठिर ने किया नहीं, और जानते थे युधिष्ठिर के पास आएगा ये। और युधिष्ठिर के पास द्रोणाचार्य आए
और पूछा कि ये क्या सत्य बात है, तो युधिष्ठिर झूठ बोलना नहीं चाहते थे। और संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है, संस्कृत का एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, और संस्कृत ग्रामर में आगे का पीछे और पीछे का आगे भी कर सकते हैं। संस्कृत में ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट जो होता है ना, जैसे आपकी इंग्लिश ग्रामर वटेवर, संस्कृत में आगे पीछे हो सकता है। तो इन्होंने कहा अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन बाद में वो जोड़ दिया कि नरवा गुंजरे, मतलब मुझे पता नहीं वो नर था, इंसान था या जानवर था। अश्वत्थामा मारा गया, तो वो जो हाथी मारा गया था, जिसको मारा था भीम ने, वो हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। तो इन्होंने सोचा कि ना झूठ बोलूं ना सत्य बोलूं, ऐसे बोलूं कि मैं बच जाऊं। लेकिन जब इन्होंने कहना था अश्वत्थामा हत्या के बाद, भगवान जानते थे आगे क्या करने वाला है। भगवान ने शंख फूंक दिया, जिससे कि लास्ट लाइन द्रोणाचार्य को सुनाई ही नहीं दिया। लेकिन कहते हैं उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज का रथ धरती में आ गया, जो कि धरती से ऊपर चलते थे। तो कहने का उद्देश्य यह है, भगवान के लिए अगर कर्म करेंगे तो उस कर्म का बंधन नहीं लगेगा, कर्म का फल हमें नहीं लगेगा, उस कर्म से मुक्त रहेंगे। इसीलिए भगवान ने जो भी आज्ञा दी है, जो भी इस शास्त्र में विधि नियम बताया गया है, उसके अनुसार हम अगर कार्य करते हैं तो इस कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। और उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे। दो ही ऑप्शन है हमारे संसार में, या तो अपने लिए करो या भगवान के लिए करो, या पराई के लिए भी करते हैं। तीसरा ऑप्शन है पराई के लिए करते हैं, समाज के लिए कई लोग होते हैं, समाज के लिए देश के लिए कार्य करते हैं, लेकिन वो पुण्य कार्य में जाता है। उस पुण्य कार्य का फल यही होता है, स्वर्ग प्राप्ति होगी, स्वर्ग प्राप्ति के बाद फिर संसार में आना पड़ेगा, मुक्ति नहीं होगी, उस कर्म फल से मुक्ति नहीं होगी। लेकिन अनासक्त भाव से भगवान के लिए कार्य जब करते हैं तो फिर उससे व्यक्ति इस कर्म बंधन से मुक्त प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने ऑप्शन भगवान ने कहा था कि कर्मणा बध्यते जंतु, वेद में भी कहा गया कि कर्म के द्वारा बंधन सुनिश्चित है। कोई ना कोई जो भी कर्म करते हैं, एवरी एक्शन हैज, कहते हैं ना, एवरी एक्शन का रिएक्शन जरूर है। एवरी एक्शन का अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। आजकल तो सोचने का भी फल बताया दिया है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आजकल बड़ा फेमस हो गया। पहले ये पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग पर लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। आजकल थिंकिंग भी वेरी पावरफुल है, इसका ज्ञान सबको हो रहा है। आजकल कुछ ज़्यादा ही फेमस चल रहा है ये ज्ञान, है ना। द वाइब्रेशन ऑफ योर थॉट, जो सोचते हैं ऐसा होता है, उसके ऊपर बहुत सारे किताबें लिखी जा रही, प्रचार। तो हाउ यू थिंक, पॉजिटिव थिंकिंग है तो पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव थिंकिंग है तो नेगेटिव रिजल्ट। सिमिलरली आपके कर्म अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए है तो उसके हिसाब से फल मिलेगा, और भगवत प्रीति के लिए है तो भगवान के लिए फल मिलेगा। लेकिन कर्म करें कैसे? सीधा सीधा ये है कि उद्देश्य क्या है, कर्म क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है आपका। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एक्शन? आपका उद्देश्य अगर भगवत प्रीति है, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कई बार स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उद्देश्य होता है अपना मान प्रतिष्ठा, अपना इंद्रिय तृप्ति भी होता है। धर्म को भी लोग अपनाते हैं किसके लिए? अपने सुख सुविधा के लिए। तो डिपेंड आपका उद्देश्य क्या है। ऐसा नहीं केवल धार्मिक कार्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो बंधन नहीं लगेगा, उसमें भी डिपेंड है कि उससे उद्देश्य आपका क्या है। गुरु कृष्ण की प्रसन्नता है या अपने अहम की प्रतिष्ठा के लिए हम कार्य कर रहे हैं। कई बार धर्म को भी लोग अपनाता है विभिन्न उद्देश्य। जैसे एक डॉक्टर होता है, चाकू तो चाकू होता है, लेकिन वो इलाज करने के लिए उठाता है, और दूसरा तरफ जो चोर होता है दूसरे को मारने के लिए उठाता है। उद्देश्य दोनों का अलग है। तो उद्देश्य के ऊपर डिपेंड करता है हम जो कर्म कर रहे हैं, अब हमारे ऊपर प्रैक्टिकली यूटिलाइज कैसे होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रैक्टिकली ये यूटिलाइज ऐसे होगा कि
यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्वसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो भी कार्य करते हैं ये स्टेप है, बिगिनिंग स्टेप है भक्ति जीवन में। ये शुद्ध भक्ति तो नहीं है, लेकिन कर्म बंध से पहले मुक्त होकर पवित्र आत्मा बनेंगे तब शुद्ध भक्ति में प्रवेश प्राप्त होगा। ये तो अभी प्रारंभिक स्तर में कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो कर्म बंधन से छूटने का उपाय पहले ये प्रारंभिक स्तर में बताते हैं, कम से कम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। अथ पंविद्य श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग से सनुष्ठित धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। कहते हैं ये जो वर्णाश्रम, हमारे विभिन्न जो वर्णाश्रम है, हमारे नेचर के अनुसार जो भी जहाँ पर स्थित हैं, जो भी काम हमारा कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, और संसार में ज़रूरत है। आप कहोगे मुझे केवल सर से काम चलेगा, पैर नहीं चाहिए, बेली नहीं चाहिए, पैर नहीं चाहिए, चलेगा? कोई कहे मुझे तो बस अपने हाथ दे दो जी, इससे काम चलाऊंगा, चलेगा? तो संसार में ये 4 आश्रम इसीलिए ज़रूरत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय जो कि रक्षा करे, वैश्य जैसे पेट है तो वैश्य लोग कमाते हैं, बिजनेसमैन, शूद्र, पैर आपको चाहिए तो शूद्र क्लास भी जैसे जो कि साफ सफाई करने वाले हैं, जो पूरे समाज की सोसाइटी की करते हैं सेवा। तो हर अपने अपने नेचर के अनुसार जो भी कार्य में हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें लगे हुए हैं, उस कार्य के अनुसार कार्य करते हुए जीवन को भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यतीत करें। मतलब ये है कि शास्त्र में अगर शास्त्र को पालन नहीं करेंगे, यस शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि को पालन नहीं करता है तो फिर न सुख मिलता है न परम गति प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र को फॉलो करें, शास्त्र के अनुसार चलें, तो फिर हमारा ये जीवन भी सुखमय होगा और हमारा परलोक भी सुधरेगा। तो समझ में आया कैसे कर्म बंधन से मुक्त होना है। यहाँ कह रहे हैं जो यज्ञार्थात् कर्मणो नित्य लोकयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। इसी तरह व्यक्ति मुक्त हो जाता है अपने संसार में कार्य करते हुए भी। इसमें कहीं काम छोड़ने की बात कहा है? कहीं भगवान नहीं कह रहे काम छोड़ने की बात, कहीं इंस्पायर नहीं कह रहे हैं काम छोड़ के अपना कर्तव्य को छोड़कर जाओ जंगल में भजन करो, ये बात नहीं कह रहे। कर्म को करते हुए अपने जीवन को थोड़ा सा मोड़ना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अभी हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य विहीन चल रहे हैं। ये समाज जो है, प्रभुपाद कहते हैं उद्देश्य विहीन, कोई लक्ष्य ही नहीं है संसार का। हर व्यक्ति लक्ष्यहीन है जी। हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? बच्चे अच्छा पढ़ो तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, लड़का है तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, लड़की है तो अच्छा लड़का मिल जाएगा, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम भी हमारे तरह उनको बड़ा करना और मर जाना। कोई लक्ष्य हमको ना हमारे माता पिता बताए, ना हम अपने बच्चों को लक्ष्य बता पाए, है ना? ना सोसाइटी में ना नेताओं को लक्ष्य पता है। जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं उनको भी पता है नहीं है, किसी को पता नहीं है। सो हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे दिस इज ओनली थिंग। आज भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि है, तो सुबह हम चर्चा कर रहे थे, बोलते हैं कि संसार में अगर कोई चीज़ की आवश्यकता है तो भगवत प्रीति, भगवान के ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि संसार अगर एक ही लक्ष्य की तरफ चलेगा तो सबको शांति और सब, जैसे परेड में होता क्या है, परेड में 50 जवान एक ही साथ चलते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से टकराते नहीं है। टकराते हैं? नहीं टकराते, क्योंकि स्टेप उनके एक ही तरह चलते हैं, हाथ उनके एक ही तरह चलते हैं। तो ये संसार में भी सबका अगर लक्ष्य एक ही हो जाए, भगवत प्रीति, भगवत प्राप्ति, तो फिर संसार में सारे प्रॉब्लम सॉल्व, है ना? सबका लक्ष्य एक होगा। अभी क्या है, लक्ष्य अलग अलग है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कर्म बंधन से कैसे मुक्त होना है। कर्म बंधन से मुक्त होने का सरल उपाय है, जो भी हमारे कर्म है शास्त्र के अनुसार करें और भगवान प्रीति के लिए अपने जीवन को थोड़ा सा मोड़ें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। इंद्रिय तृप्ति के लिए मना नहीं किया गया, करें जितनी आवश्यक है निर्वाह के लिए, लेकिन शास्त्र विरुद्ध हो भी नहीं।
शास्त्र के अनुसार कर्म करते हुए करें। जो कर्म हम कर रहे हैं, जैसे हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ में और जो आप कर रहे हो स्पिरिचुअल लाइफ में, डिवोशनल सर्विस जैसे पूजा है कि आप हमारे कर्म के इंफीरियर है उसमें नहीं है, इतना ही है जैसे अर्जुन को भगवान स्वयं युद्ध क्षेत्र में बता रहे थे कि मेरे लिए कर्म करो, तो इतना है कि हम अर्जुन की तरह फील्ड में है ना, डायरेक्टली फील्ड में है। वो स्टेप बाय स्टेप है, वो भी आएगा। ये तो पहला स्टेज है कर्मणो नेत्र। उसके बाद प्रश्न को दोहरा देता हूँ, जो ऑनलाइन में ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्या इन्फीरियर है जो भक्ति मार्ग में डायरेक्टली भक्ति कर रहे हैं, भक्त हैं मंदिर में, है ना। तो अभी जो आप कर रहे हैं प्रथम स्टेप में है। इतने गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, अपना प्रश्न पूछ लिया तो बता देते हैं। ये पहला स्टेप है संसार के कर्मों को करते हुए धीरे धीरे शुद्ध होना, ठीक है। उसके बाद शुद्ध भक्ति जो होती है फिर बिल्कुल अन्य कर्मों से निवृत्त होकर केवल भगवान के लिए कार्य करना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वो शुद्ध भक्ति का है स्टेज। लेकिन आपसे हम जो कर रहे हैं, हम भी इतना सुपीरियर नहीं हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं उस स्टेप में। अभी भी हम भी जो कर रहे हैं मंदिर में रहते हुए भी जो भजन कर रहे हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे हैं कि केवल कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं। अगर निष्काम भाव से कर रहा है व्यक्ति, अभी क्या आप कर्म अपने लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए ही कर्म करके अपने जीवन को भगवान की प्रीति के लिए जैसा चाहते हैं ऐसा जीना, लेकिन कर रहे हैं अपने लिए। एक होता है अपने लिए करना, लेकिन द नेक्स्ट स्टेप ये कि हर कुछ भगवान के लिए ही करना है, विदाउट एनी, निःशुल्क होना चाहिए, फिर निष्काम होना चाहिए। कई बार ऐसे कर्म करते हुए भी कामना होती है, मैं मंदिर में तो बढ़िया गा रहा हूँ लेकिन मेरी इच्छा है कि लोग वाहवाह करें, वो फिर लेवल डाउन हो जाएगा। जैसे मैं बोला उद्देश्य, अगर भगवान की प्रसन्नता का उद्देश्य है, लेकिन आपके कर्म भी वो आगे ऊपर स्टेज में जा सकता है अगर उद्देश्य बदल गया कि नहीं जी हमें, जैसे अमरीश महाराज थे, राजा थे, नहीं अभी बता रहा हूँ ना, उद्देश्य आपका बदल जाएगा तो आपका लेवल ऊपर हो जाएगा। डजंट मैटर व्हाट यू डूइंग। अमरीश महाराज राजा थे, जनक महाराज राजा थे, फिर भी ऋषि थे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? सारे कर्म करते थे लेकिन उनके दिमाग में, हृदय में यही था कि ये कार्य भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है, संसार के भगवान के ही प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अपने को भी भक्ति में लगाते थे, अपनी प्रजा को भी भक्ति में लगाते थे। और अपना जो शरीर, जैसे आप शरीर निर्वाह के लिए तो कार्य कर रहे हैं, उतना करने के बाद जो भी समय मिलता था भक्तिमय जीवन ही व्यतीत करते थे। वो भी मैनेजमेंट करते थे। एक राजा बनना इतना आसान है? हाँ, अभी हम छोटा सा ये मंदिर संभालते हैं, पता लगता है कितना टेंशन, कितना क्या करना पड़ता है। हाँ? एक राज्य संभालना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी वो राजर्षि कहलाते थे। तो आप बन सकते हैं अगर उद्देश्य बदल गया। उद्देश्य यही हो जाए कि हाँ नहीं, ये कार्य भी कर रहे हैं लेकिन चिंतन मनन भगवान में, थोड़ा सा मौका मिलते ही अगर चिंतन हमारा भगवान में लगा रहे और उस कार्य करते हुए भी ये रहें कि ठीक है हमारा ये कार्य केवल निर्वाह के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा समय मिलते ही भगवान का स्मरण, भगवान का भजन, तो कार्य भी श्रेष्ठ हो सकता है। और एक मंदिर में पुजारी भी पूजा करते हुए श्रेष्ठ नहीं हो सकता अगर उसका चिंतन कुछ और है, उसका उद्देश्य कुछ और है। विभिन्न कैटेगरी के पुजारी, विभिन्न कैटेगरी के भक्त भी होते हैं। भक्ति करने का उद्देश्य कुछ और ही होता है, फिर उसका लेवल उस हिसाब से माना जाएगा। कई तो पूजा कर रहे हैं कि बढ़िया दक्षिणा मिल जाए। कई बार कई मंदिर खोल के बैठे हैं जी, लोग आएंगे चढ़ावा चढ़ाएंगे। कई चोला पहन के बैठे हैं, अच्छा कथा करेंगे तो लोग अच्छा धन देंगे। तो उसका उद्देश्य तो धन प्राप्ति है, थोड़ी भगवत प्रसन्नता प्राप्ति। कोई कथा कर रहा है लोगों को थोड़ा ज्ञान मिले तो भक्त बन जाए, भक्ति में आ जाए। और एक कथा कर रहा है, हमको क्या लेना, ये भक्त बने ना बने, 7 दिन की कथा हुई, हमें अपना माल दो जी, हम चले, तुम अपने घर, हम अपने घर। तो हर किसी का उद्देश्य अलग अलग, डिपेंड करता है आपका उद्देश्य क्या है। कर्मी भी एक श्रेष्ठ भक्त कहला सकता है अगर उद्देश्य भगवत तृप्ति भगवान की
फर्दर मैं डिवोशनल सर्विस ना करूँ तो इज इट ओके? नहीं, आप जैसे फॉर योर प्रोफेशन, आप जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के हिसाब से अगर इलाज करते हुए भी लोगों को भक्ति का प्रदान कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भगवान ने मुझे चुना है इन लोगों की सेवा के लिए, है ना, लोगों की सेवा के लिए, वो भी एक सेवा है, ठीक है ना। और उसमें भी आप चिंतन आपका सदैव, भगवान अर्जुन को क्या किया, युद्ध करो, युद्ध करते हुए मेरा चिंतन करो, है ना, मनन चिंतन, आपका हृदय और मन जो है मुझ में लगाओ। तो इसी तरह कार्य तो कर रहे हैं लेकिन मन भगवान में रहे, अपने कार्य को भी भक्ति में बना सकते हैं, है ना। वो एवर कम इन कॉन्टैक्ट, आपके जो भी कॉन्टैक्ट में आते हैं उनका इलाज के साथ साथ, जैसे हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है मुंबई में, ग्रेजुअली दे मेक देम डिवोटीज, आते तो हैं इलाज कराने, लेकिन वहाँ इस तरह से सेटअप बनाए हुए हैं कि सुबह शाम उनको कीर्तन सुनाया जाता है, प्रसाद दिया जाता है, तो वहाँ भी आप प्रीच कर सकते हैं लोगों को, वो भी आपका भक्तिमय हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसे स्टेज में हैं, कहते हैं ना डॉक्टर को भी लोग भगवान मानते हैं, है ना, जब उनका मुसीबत आती है। तो आपकी तो सेवा ऐसी है, आप वो जो कहोगे ये नहीं खाना है, नहीं खाना है, चाहे माँ बाप 10 बार बोले होंगे, 1000 बार नहीं छोड़ता बंदा, डॉक्टर बोलते ठीक है जी, है। तो आप तो जो कहना चाहोगे, जो बताना चाहोगे फॉलो करेगा, बोलेगा इसके साथ भगवान का नाम लो, जल्दी हो जाएगा काम। तो दैट ऑल्सो यू कैन मॉडिफाई दैट, है ना, यू कैन मॉडिफाई इट एज ए डिवोशनल सर्विस, कि आज भगवान का भी नाम लिया करो दवाई के साथ, तो जल्दी ठीक हो जाओगे। समझ गए? ठीक है। मैंने कहा जी मेल से शताब्दी पे कर दिया आपने। हाँ डॉक्टर साहब मेरी भाभी भी नर्स है, लंदन में रहती है, एंड शी डज द सेम। तो बोलती है कि नाम करो, भगवान का नाम लो, थोड़ा गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, एंड उस स्टेज में व्यक्ति हर कुछ करता है। उस स्टेज में कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो व्यक्ति को और कुछ सोचता नहीं है, उसको पता है, सबको पता है अल्टीमेट पावर कौन है, जब सबको पता है ना हमको, लेकिन उसको हम लास्ट ऑप्शन रखते हैं, है ना। पहले पैरासीटामोल खाएंगे, उससे काम नहीं हुआ, और दूसरा खाएंगे, उससे काम नहीं, फिर एडमिट हो गया, डॉक्टर भी फेल, तब बोलते हैं जी ऊपर वाले के हाथ में। उसको लास्ट ऑप्शन मत रखो, उसको फर्स्ट ऑप्शन रखो, है ना जी। फर्स्ट ऑप्शन मतलब ये है कि चाहे मुसीबत हो ना हो, सदैव भगवान का नाम लें, भगवान की शरण में रहें, तो मुसीबत आएगी ही नहीं। तो हर दिन कम से कम ये करें कि भगवान का नाम सदैव लेते रहें, सुख में हो दुख में हो। ऐसा नहीं जब मुसीबत बिल्कुल पानी ऊपर सर तक चलेगा तब करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताय श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।